परमेश्वर पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए। परमेश्वर आप आशीष दे। और आज का संदेश का हेडिंग टॉपिक, और परमेश्वर अजीरा से पूछ रहे कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। इस टॉपिक के बारे में हम प्रभु के वचन सुनेंगे। पहले उत्पत्ति 16वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 16 उसका 8, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 8। फिर सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद। मेरे प्रिय, बहुत अच्छा सवाल परमेश्वर ने अजीरा से पूछा। ये अजीरा जो सारा का दासी है ना, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। आज काफी लोगों को यही स्थिति है, हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कोई मकसद नहीं है जीवन का। जीवन के एक लक्ष्य ही होना बहुत जरूरी है ना। काफी लोग आया खाया पिए खा रहे जी रहे हैं, है ना। आगे क्या होगा कुछ नहीं। काफी लोगों का यही है, बिना मकसद से बिना लक्ष्य से लोग अपना जीवन को बिताते हैं। आज परमेश्वर हमसे पूछेंगे तो हमारा जवाब क्या? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, कहां से आ रहे हैं? मैं तो घूमते फिरते डोलते डालते पाया घुमा फिरा मतलब कुछ लोगों का जीवन में कंफ्यूज है, क्या करें कैसे करें। पढ़ने वाले बच्चों को पूछो, अभी नया क्लास कॉलेज में कौन से ग्रुप लोगे, कंफ्यूज है, पता नहीं जो मिले, है ना। अगर एक व्यक्ति को एक लक्ष्य होगा तो, एक मकसद होगा तो, मैं ये बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मैं ये तो साइंटिस्ट बनना है। उनका शुरू से ही उसी लाइन का पढ़ेंगे, उसकी कोशिश में रहेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे और उसी में लगे रहेगा। उनका और कुछ दिखेगा नहीं। उनका सोच विचार और क्रिया सब, अगर वो बातचीत भी करेंगे उसके बारे में बात करते रहेगा। बचपन से मेरा अच्छा कहते मैं IPS ऑफिसर बनना है, बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है। शुरू से मैं उसी में लगे रहे, उसके बारे में किताबें पढ़ते थे, उसके बारे में चर्चा करते थे। अगर मैं पिक्चर भी देखूंगा तो भी, अभी नहीं, पहले पिक्चर भी देखूंगा तो भी उसी लाइन का, पुलिसों का, CID का, डिटेक्टिव नावल से, स्टोरी से ये पढ़ते थे दिमाग में, लोग कैसे कैसे। और मैंने कामयाबी बना, हाथ में पोस्टिंग भी आया। मैंने इनकार किया, उससे पहले प्रभु का अपनाया, मैंने प्रभु की सेवकाई मांगी। हालेलुया। लेकिन जब एक मकसद बना है, हम कौन है, हम कैसे हैं। अगर हम एक जगह जा रहे हैं, कदम रख रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, किसकी ओर कदम रख रहे हैं, कहाँ जाने के लिए हम कदम रख रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, मकसद क्या, मोटिव क्या, ये होना। अगर ये नहीं है तो पता नहीं, जो भी प्रभु की इच्छा होगा तो, प्रभु की मर्जी होगा तो हम चर्च में आएंगे। क्या आप चर्च में आना प्रभु की मर्जी नहीं है क्या? प्रभु की मर्जी होगा तो चंगाई हो जाएंगे। क्या आप चंगाई रहना प्रभु की मर्जी नहीं है क्या? है ना। हर बात या तो परमेश्वर को ऊपर डाल देंगे या तो शैतान को ऊपर डाल देंगे। आपके एक लक्ष्य, एक मकसद होना, उसके लिए लगे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी ये आ रहे हैं, बात क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे तो इसका कारण क्या है, उसकी जवाब क्या हो रहा है। वहां पर 8 पूरा पढ़े।
हे सारे की दासी हाजिरा, हे सारा का दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती तू है, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है। कहाँ को जाती है। ये क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है क्या? मालूम है, फिर भी उनसे पूछ रहे हैं। उसके हाजिरा का जवाब क्या है? उसने कहा, हाँ, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग कर आया हूँ। भाग गया हूँ। ये भागने का स्थिति क्यों आया उनके जीवन में? खुद अपने पैर में गुलाड़ी मार। भागने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं थी। ये तो एक दासी है, नौकरानी है ना, नौकरानी है, दासी है, गुलामी मान लो, हमेशा उनके साथ काम करना, नौकरानी है। लेकिन इस नौकरानी को एक लॉटरी लगा, नौकरानी को एक जीवन में बड़ी किस्मत बोल के हम बोलता ना, एक लकी बम्पर प्राइज मिला। क्या? अपना स्वामिनी की दया से, स्वामिनी के आशीर्वाद से या उनकी योजना से उनका स्वामी का बीवी बनने का आशीष मिल गए, है ना। क्योंकि अब्राहम और सारा का बच्चा नहीं थे, कोई बच्चे है ही नहीं थे, वो नीच वंश लोग थे। इसीलिए और ये भी घटना ये मिस्र देश की है। पाप और गलत में डूबा हुए लोग हैं, है ना। पाप और गलती में, अपराध में डूबे हुए लोग कितना भी शिक्षा दे, कितने भी समझाए, कितना भी सलाह दे, कुछ लोगों का समझ में आता है नहीं, है ना। वो जो करना चाहते हैं वही करते रहेंगे, है ना। यहाँ पर देखे, और अजीरा को उन्होंने क्या किया? दूसरा वचन वहां पर, सारे ने अब्राहम से कहा, हाँ, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। हाँ, देखो यहोवा मेरा कोख बंद कर, क्या परमेश्वर ने कोख बंद करके रखा? नहीं है। हम अपने आप को सोचते हैं प्रभु मुझे श्राप दे रखा है, प्रभु मेरा आशीषों को रोके रखा है, प्रभु मुझे दुख दे रखा है, ना। ऐसे हम बोलते हैं, जैसे नकोबी ने बोला सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे दुख दे रखा। अब ये भी कह रहा है परमेश्वर ने मुझे कोख बंद करके रखा, नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दिया, बढ़ो फूलो और फैल जाओ। देश बच्चा जन्म देकर पृथ्वी को भर दो करके आशीष दिया हुआ परमेश्वर फिर कोख को बंद करेगा? नहीं। हमारा सोच विचार गलत है परमेश्वर के बारे में। हर चीज का एक समय होता है, पर हर बात हम भलाई के लिए होता है। कुछ रुकावट है, उसका जरूर कुछ वो अच्छा के लिए होता है, भलाई के लिए होता है। उसने क्या किया? ठीक है भाई, ऐसा कर लो, मेरे दासी अजीरा को तू अपना बीवी बना ले, ताकि उनके द्वारा हमें एक बच्चे मिल जाएंगे तो अच्छा। उन्होंने अपना मर्जी से, परमेश्वर का मर्जी नहीं थे। कुछ लोग हमारे पास कुछ कमी घटी होगा तो कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए परमेश्वर की इच्छा का बिना हम अपने आप को प्लान बना देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा लगता है, जो हमारे दिमाग में चलता है ना, जो हमारे आंखों में नजर में सुंदर लगता है उनके साथ शादी कर लेंगे, जो हमें अच्छा लगता है वो खरीद लेंगे, चाहे मकान है, गाड़ी है, कोई भी कुछ भी हो, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो नहीं पूछते। परमेश्वर के क्या मैं जो कुछ मैं करता हूँ प्रभु के नियम आज्ञा और विधियों के अनुसार चल रहे या नहीं। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पीएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी कोई भी चीज होगा अपना ले। यहाँ पर सारा ने खुद अपना पति को बोला, भैया तू दूसरा शादी करो। आदमी के क्या फर्क पड़ता, बीवी खुद बोल रही है। हाँ, मेरे सेवगाई में भी काफी लोग गवाए, बीवी को बीमार हो गया तो लेडी सोचता है मैं जिंदा होते मेरा आदमी के दूसरा शादी करवा दूं। जो इस दूसरा शादी करने के लिए कुछ लोग मेरे सामने से भी बोला, बस जी मेरा आदमी के लिए अच्छा लड़की ढूंढो, मैं मर जाऊंगा। आज भी जिंदा हुए लोग, मैं डरते पागल मत हो जाओ।
आदमी एकदम मजा आएगा। हाँ, बीवी को तो बोल जाते कि कौन सा आदमी का बुरा लगे, है ना। लेकिन उसने कन्विंस कर लिया, समझा कर अब्राहम को हजीरा का बीवी बना दिया। और उसने क्या किया? इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। क्या पता उनका द्वारा मेरा घर बन जाए, है ना। और वैसे हो गया। 3 इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहने 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया। और यहाँ पर उन्होंने शादी करवा दिया। ठीक है, अभी प्रॉब्लम यहीं पर है। जब शादी हो गया, वो गर्भवती भी हो गए। पढ़िए 4। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपने स्वामिनी को कुछ दृष्टि से देखने लगी। हालेलुया। जब ये गर्भवती हो गया, इनका अंदर घमंड आ गए। कौन सा घमंड? मैं अभी अब्राहम का संतान उत्पन्न करके देने के लिए मैं लायक हूँ। अभी मेरा स्वामिनी जो मुझे इस लायक बनाया, उस स्वामिनी को ये क्या करने लगे? तुच्छ जानने लगे। क्या करने लगे? तुच्छ जानने लगे। उनके दृष्टि में अभी ये बेकार है, ये नालायक है, ये बेकार है। अभी मेरा पति हो गया, मेरा पति मुझसे प्यार करेगा क्योंकि मैं उनका संतान मेरे पेट में। काफी लोगों का यही है, काफी लोगों का यही है, जिनके द्वारा जिंदगी मिला, जिनके द्वारा अच्छे लेवल में आए, जिनके द्वारा अच्छा पोस्टिंग मिला, जिनके द्वारा अच्छा पद मिला, जिनके द्वारा अच्छा जिंदगी मिला, है ना। जब अपने जीवन में बदलाव आने के बाद, पोस्टिंग पद बढ़ने के बाद, पहले दासी थे, गुलामी थे, नौकरानी थे, अभी क्या हो गया? स्वामिनी बन गए, है ना। लेकिन ये कौन है? ये भूल गया मैं एक दासी हूँ, नौकरानी हूँ, ये भूल गया। आशीष मिल गया, घमंड आ गया। आज भी कई विश्वासियों को जब ग्रुपों में नहीं आते, पहले दुनियादारी में नुकसान, परेशानी, गंदी आदत, सुबह ख्याल चलन का गुलामी बनकर पड़े रहने के वक्त जब बर्बाद हुआ, उजड़ा पड़ा हुआ, टूटा फूटा, कोई मिलता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई मदद नहीं करते, कोई ध्यान नहीं देते, ऐसे लोगों का परमेश्वर अपना दास के द्वारा, अपने दासियों के द्वारा अपने भवन में लेकर आके उनके लिए दुआ कर करके अच्छा बनाने के बाद, अच्छा खड़ा करके, जिंदगी जीवन में सुधार आने के बाद, अच्छी स्थिति आने के बाद, अच्छे जॉब मिलने के बाद, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनने लगने के बाद, सब कुछ तैयार होके कामयाब बनने के बाद, अपना आधी गली से जोड़कर दूसरा गली से में चला जाएंगे। दूसरा पादरी भी बड़े खुशी से स्वागत कर लेंगे, जो बने बना वो मिल रहा है, बिल्कुल तैयार होकर रेडी, है ना, ताजा ताजा, बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, स्वीकार कर लेंगे। जितना भी स्थिति बदले, पद बदल गया, जो जिनके द्वारा मिला है उसको भूलना नहीं, समझे? भूल गया और तुच्छ जाना अपने स्वामिनी को। ये पद किसके वजह से मिला? अपने स्वामिनी ने उनका लेख रखी, मेरा पति के तू दूसरा बीवी बन जाओ, ताकि तेरे द्वारा मेरा संतान, मेरा घर बन जाए, एक संतान हो जाए, बहुत सारे धन संपत्ति है बहुत हमारे पास। उन्होंने अच्छा सोचकर अपने स्थान को हटाकर अपने जीवन में कोई अपना पति या पत्नी के किसी के साथ बांटेगा, जिस तरह भी बेकार हो, शराबी हो, शराबी हो, बांटेगा नहीं, है ना। बाकी सब कुछ बांट देंगे, है ना, बाकी सब कुछ
पैसा, धन, दौलत, जमीन, जायदाद सब कुछ दे देंगे, लेकिन जीवन साथी का जो उस रिश्ता का बांटेगा नहीं बांटेगा। लेकिन इसने भूल ये अजीब है। कुछ लोग ऐसे कितना भी पद बदल दे, स्थान बदल दे, स्थिति बदल दे, या कलीसिया बदल दे, चर्च बदल दे, संस्था बदल दे, कुछ लोगों का स्वभाव नहीं बदलता है ना। जब पद बदल गया, आशीष मिल गया, जिनके द्वारा मैं ये मिला, जिनके द्वारा आज हम यहाँ का बन गया, इस लायक बन गए, उन्हीं को तुच्छ जानने लगे। तुच्छ जानने के कारण क्या हो गया? 5वां वचन। तब सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। अभी देखो, खुद अपना मनमानी से अपना पति का दूसरा शादी करवा कर बोल रहा है, अभी जो मेरे ऊपर का ये परेशानी आया है ना, ये अन्याय हुआ मेरे साथ, अन्याय हुआ ना सारा के साथ, अन्याय हुआ, उसका कारण कौन है? तुम। किसको पर दोष लगा रहे? खुद गलती करके दोष किसी को और लगाते हैं। कुछ लोग अपना गलती के समझता नहीं, हमेशा कुछ लोगों का स्वभाव दूसरों को उंगली उठाता है, तेरे वजह से ये हुआ, तुम गलत है, मैं ठीक हूँ। कुछ लोग अपने आप को परफेक्ट है समझता है। क्या अब्राहम ने पूछा, अरे यार तू 5 वर्ष हो गया, तुम्हारा बुढ़िया हो गए, अभी हमारा बच्चा होगा नहीं, ऐसे कर लेते, मैं दूसरा शादी कर लूंगा, बोला क्या अब्राहम? सारा ने जाकर उनको समझाया, लड़की भी खुद ढूंढा, अजीरा का, मैं अजीरा से बहुत प्यार कर रहा हूँ, सारा ऐसे कर लो, एडजस्ट कर ले यार, है ना। कुछ बोला नहीं, इन्होंने जबरदस्ती लड़की भी चुना, जाकर शादी करवा दिया और बच्चा हो गया। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बोला, प्रभु का वायदा, और सारा की पेट में जो होगा वही तुम्हारा पुत्र होंगे। कई बार हम अपना मर्जी के अनुसार अपना इच्छा को, अपने सोच विचार को पूरा करके, और उसका अच्छी बात होगा तो अपना नाम ले लेते हैं, कुछ दिक्कत हो गया तो इन्हीं की वजह से। अभी जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके कारण तुम ही हो। हाँ, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। मैं तो मेरी दासी को तुम्हारा पत्नी बना दिया है, तुम्हारे गोद में मैंने दिया उसको, लेकिन अभी वो मुझे क्या कर रहा है? तुच्छ जान रही है। हाँ। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। तुच्छ समझ, मुझे इज्जत नहीं करते हैं, मुझे बेकार समझ रहा है, इसका कारण तुम्हें। और इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। परमेश्वर मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम तो गलती है, गलती तो है, वो साफ मना करना था, इन्होंने इस तरीके से समझाया वो कि चलो ठीक है यार, बच्चा नहीं है, चलो ये परेशानी हो रहा है, अगर हो जाएगा तो घर पर शांति होगी, प्रभु न्याय करेगा, जजमेंट तक पहुंचेगा। वह मतलब में प्रभु को भी खींचते हैं, गलती खुद करते हैं और प्रभु को भी छोड़ता नहीं हम। इसी कारण क्या हो गया? अब्राहम क्या बोल रहे उसको? अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है। हाँ, देखो भाई, मुझे कुछ बोला बात, वो तुम्हारा दासी है, पहले भी तेरा दासी है, अभी भी तुम्हारा दासी है। हाँ, तेरे हाथ में। जैसा तुझे भला लगे, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वैसा ही उसके साथ कर। वैसे उसके साथ करो, मुझे छोड़ दे भाई। तूने बोला, मैंने हाँ बोल दिया, अभी तू कंप्लेंट लेकर आ रही है, अभी तुम्हारा मर्जी है, जो करना कर लो, क्योंकि इस घर का स्वामिनी तुम है, ठीक। और तब सारा उसको दुख देने लगी। तब सारा अपना ओरिजिनल, अपना अधिकार रूप दिखाने लगे। स्वामिनी है ना, स्वामिनी थोड़ा पहले दया किया, प्यार किया, थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये ओवर हो गया। ये क्या है? ओवर हो गया। दास दासी में रहना ना,
बाइबल में लिखा है परदेशी के दूसरों को अपना बच्चों के समान पालेंगे तो वो लास्ट में अपना संतान बनकर हाथ मांगेगा। जिनको जहां रखना वहीं रखना, अपना अपना होता है, पराई होता है, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। ये क्या हो गया? लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार सब एक एक करके सब बराबर हम प्यार करते हैं, बराबर स्थान देते हैं। सारा ना बराबर स्थान दिया, बराबर प्यार किया, लेकिन उसकी असली बुद्धि स्वभाव को उसने क्या कर लिया, दिखा दिया। जब आशीष भाई ज्यादा हक बनने लगे, वो स्वामिनी के तुच्छ जानने लगा, तब स्वामिनी परेशानी हो गए। लेकिन वो अपना अब्राहम ने बोले, भैया तेरे राज ये तेरे हाथ में, जो तुम चाहते वही करो, मैं पूछूंगा नहीं। अपना अधिकार को समझ गए, दोबारा अपना अधिकार को इस्तेमाल करने लगा। तब इसको समझ में आ गए, ये घर छोड़कर भाग गए। जब भाग कर गया तभी देखे 7 वचन। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर चल के एक सोते के पास जाकर कहा। ये जंगल में भाग गया। राजमहल में रानी जैसे रहना थे, अभी भूख है, प्यास है, बड़ा जंगल, गरीबी, धूप, जंगल। अब्राहम के पास थे, वहां पर कोई, जब अब्राहम सारा आदमी में रहा होगा तो कितना अच्छा, कितना सुविधा मिलते हैं, टाइम से खाना पीना, देखभाल, सेवक लोग है ना। बच्चा हो गया, घर को हो गए। अगर इसका सोच विचार में बदलाव नहीं आया होगा तो प्रभु ने मुझे दिया हुआ आशीष है ना, मुझे अपना अच्छे स्थान पर गुलाबी के स्थान से हटाकर प्रभु ने मुझे एक स्वामिनी के स्थान पर अपने जिंदगी में भाग दिया, तो उसको कितना धन्यवाद का योग्य बनना चाहिए। अपना स्थान भूल गया, अपना स्थिति भूल गया, दासी करके भूल गया और मालकिन बनने लगे, और ओरिजिनल मालकिन को, स्वामिनी को तुच्छ जानने लगा। उसी के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा, स्थान छोड़ना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा जंगल में। जंगल में खाना पीना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा ढंग से, परेशानी यही है। जिनके द्वारा हम आगे आए, जिनके द्वारा हम आज अच्छा जिंदगी, आज कितना अच्छा बन गया। एक समय में शराबी थे, खराबी थे, उल्टे पुल्टा काम करने वाले थे, दुनिया में तुच्छ जानते थे, दुनिया में इज्जत नहीं करते थे, आदर नहीं करते थे, हमारा आमदनी बनते नहीं थे, रुकते नहीं थे। आज हमारे पास सब कुछ है, अच्छा काम कर रहे हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर ले रहे हैं, मकान ले लिया, प्रभु का आशीष है। आज हम परमेश्वर के संतान बन गए। हाँ जी, एक इज्जत है, किसके द्वारा? एक समय हम पाप का, शैतान का, गंदे आगे सुबह खाट चले उनके शैतान की गुलामी थे हम, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। और उसके बाद हम टिक टाक वाणी के बाद हम क्या करते हैं, वो अधिकार दिखाना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को हम मालिक समझ लेते हैं, अपने आप को हम अपना दूसरों को तुच्छ जानने लगते हैं, दूसरों को कोई वैल्यू नहीं देते। जिनके द्वारा हम आगे बढ़ा, जिनके द्वारा आज हम ऐसे पद पर मिला, हमें प्रभु ने खड़ा किया, उनको हम तुच्छ जानते, छोड़ना पड़ा, भागना पड़ेगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर कैसे बुला रहे हैं, ये अब्राहम की बीवी कहाँ जा रही, पूछा क्या? ये सारा का दासी हाजिरा, भैया वही है। हाँ जी, कहीं पर भी जाओ, कितना कलीसिया बदल दे, कितना कंपनी बदल दे, लेकिन तुम्हें वही है, वही नाम रहेगा जहाँ से, कहाँ से तुम आए हो। हालेलुया। मैं मेरा स्वामिनी सारा की सामने से भाग कर आ गया हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? सही, वेरी गुड, तुमने सही किया। हाँ, बुढ़िया सारा आपका ज्यादा परेशानी करता था ना, तुमने सही किया। कार्य किया क्या?
आज भी काफी लोग चर्च छोड़कर जाने के बाद बोलते हैं आपने सही किया, आप चर्च छोड़कर चला गया, लेकिन हम तो फंसे पड़े, हम जाने के लिए नहीं जा पा रहे। जहाँ आप ही जाओ, कौन मना करो। कुछ लोग परेशानी, आपने सही किया चर्च छोड़कर। जो पहचाना नहीं था प्रभु का बेटा बेटी है, नाम ही नहीं थे। जिस कलीसिया ने, जिस पादरी ने, जिस परमेश्वर का दास दासियों ने परमेश्वर का बेटा बेटी बनाया, आपको छोड़कर भागते हैं। हालेलुया। वहां पर प्रभु ने तारीफ नहीं किया। क्या बोल रहा है वचन? यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ, वापस जाओ और उसके वश में रहे। उनके वश में रहे का मतलब क्या है? उनके आधीन में रहो। मेरे बाइबल में लिखा, वापस लौट जाओ, कहां से आए वहीं वापस जाओ और उनकी आधीन में रहो। हालेलुया। आप लोग भागते चर्च छोड़कर, परमेश्वर के छोड़कर भागते हैं, कलीसिया छोड़कर भागते हैं, जिन्होंने हमें चुना, बुलाया, लायक बनाया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो काम अच्छा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लोगों को खड़ा करने के लिए पादरी कितना मेहनत करते करके परमेश्वर का मालूम है। जो आशीष पाया वो बेनिफिट उठाया वो लोगों को नहीं मालूम है। वही लोग कुछ जानेंगे, इनकार करेंगे, छोड़कर भागेंगे, दूसरा चर्च, दूसरा जगह या दूसरा और कोई नाम अच्छा लगेगा, प्रभु को छोड़कर और किसके पीछे दुनिया का माया का भागने के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन पछताएंगे। परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने क्या बोला वहां पर? वापस जाओ और उनके आधीन में रहो। हम किसी आधीन में रहना नहीं, हम हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं, है? हम हमेशा मालिक बनना चाहते हैं, हमेशा स्वामी या तो स्वामी नहीं बनना चाहते हैं, हमेशा हम लीडर या पादरी बनना चाहते हैं, हम हमेशा ऑर्डर देने वाले, आज्ञा देने वाले बनना चाहते हैं, लेकिन आधीन में रहकर आज्ञा मानने वाले नहीं बनना चाहते। परमेश्वर ने क्या बोला? यदि कोई बड़ा होना चाहते तो हम पिछले संदेश में देखा, वो छोटा बना और सबका सेवक बन जाए। देख ला, हालेलुया। वापस जाओ और उनके आधीन में रहो। आमीन। देख ला, 7 से 9 बहुत अच्छा। वापस जाओ और उनका आधीन में रहो। कहां से आया वहीं से वापस। हालेलुया। अगर वापस नहीं आएंगे, आधीन में नहीं रहेंगे तो आशीष नहीं मिलेगा। और उसने बात माना, उसने बात मानने के कारण परमेश्वर ने उनको भी आशीष दी। हालेलुया। क्या आशीष दिया? देखिए 10 से 12 तक पढ़े। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे पेट में जो संतान है मैं उसके वंश को बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुत आयत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। वो गिनती नहीं होगी, वो भी बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, तू गर्भवती है, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, और एक पुत्र बेटा जन्म होगा, तू उसका नाम इस्माइल रखना। हाँ, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल, परमेश्वर ने तुम्हारा दुख को सुन लिया, इसलिए। हालेलुया। प्रभु दुखों के लिए प्रस्ताव किया, तुम्हारे लिए भी एक संतान। केवल 2 शादी है, जो परमेश्वर के संतान इस्राएल लोग और जो अब्राहम ईसा के द्वारा परमेश्वर के जन और इस्राएल लोग, और अब्राहम का दूसरा बीबी हजीरा का द्वारा इस्माइल लोग। दुनिया में आज कितना जात, कितना धर्म, कितना कुल गोत्र बरादरी मनुष्य ने बनाया, पर उसके साथ साथ जब बस वो आशीष कर लिया है। हाँ, फिर आगे 11 पढ़ लिया। हाँ ठीक है, 12। और वह मनुष्य वनेले गधे के समान होगा। क्या है ये मनुष्य? वनेले गधे के समान। वनेले गधे का मतलब क्या है? दुष्ट रहेगा। यहाँ पर लिखा, साफ साफ लिखा, ये मनुष्य कौन? दुष्ट रहेगा।
घटेले कहने का मतलब क्या? आउट ऑफ कंट्रोल, जंगली एक तरीके से, जंगली वही अपना मनमानी चलेगा, है ना, जंगली गधा है ना, किसी के कंट्रोल में नहीं हो, किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, दुष्ट रहेगा। उसको मतलब यही है, साफ साफ लिखा, वो मनुष्य तुम्हारे पेट में जो, क्यों मां का स्वभाव है ना, खून का, वो गुलामी थे। मिस्र का स्वभाव क्या, मिस्रियों का पाप, अपराध, परमेश्वर के विरोध के काम, प्रभु का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करना। राजा फिरौन ने क्या किया पता है ना, परमेश्वर के लिए मूसा के समय पर मालूम होगा, मांग करते, और उनका सोच विचार सारे उल्टा रहेगा, और परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े रहेगा। देखिए वही श्राप आज भी वही चल रहा है। देखिए क्या हो रहा है, वो दुष्ट होंगे और उनके सारे लोगों का विरोध में वो रहेगा, और सारे लोग उनके विरोध में रहेंगे, और अपने भाइयों के बीच में भी रहेगा, साथ में भी रहेगा, और किसी के साथ ये मिलजुल कर नहीं रहेगा। क्या है, पढ़े 12 वचन, उसका हाथ सबके विरोध में, मुड़ी के हाथ सबके विरोध में रहेगा, और सबका हाथ इनके विरोध में भी रहेगा। लेकिन ये कहाँ रहेगा, और मैं अपने सब भाई बंधुओं के, अपना भाई बंधुओं के साथ ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे है ना, चर्च छोड़कर जाएंगे भी नहीं, घर छोड़कर भागेंगे भी नहीं, और घर पे या चर्च में शांति से मेल मिलाप होकर भी रहेंगे भी नहीं, है ना, है ना। एक मन एकता के साथ ना चर्च में रहेंगे ना परिवार में रहेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां करते रहेंगे। पादरी भी बड़े आगे रहना था, ठीक से रहो, या तो चला जाओ, जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसके मार्ग में जाने से कोई इज्जत नहीं मिलेगा। मैं यही रहकर अधिकार चला कर रहूंगा। कुछ लोग माँ बाप बोलेंगे इससे अच्छा तो घर छोड़कर भाग जाओ, जाएगा भी नहीं। कई घरों में कितना बच्चे माँ बाप का दुख देते रहते, परेशानी करते रहते, और भाई बहन से लड़ाई करते रहते, है ना, आप समझ में आ रहे होंगे। और इनका हाथ सबके विरोध में रहेगा, और सभी लोगों का हाथ भी इनके विरोध में रहेगा। लेकिन ये बढ़ते रहेगा, जैसे अच्छे गेहूं के साथ जंगली जानी भी बढ़ते रहते, और भाइयों के बीच में भी रहेगा, और लड़ते भी रहेगा। मेरे प्रिय आज भी वही हो रहा है पूरा दुनिया में, है ना, समझने वाला कैसा रहा काफी। देखिए एक श्रापित है, दुष्ट रहेगा। परमेश्वर ईसा को संतान का नहीं बोला, ईसा के द्वारा तेरे वंश आशीषित रहेंगे। अब्राहम को बोला तेरे वंश, तुम सारे पृथ्वी का फूल तेरे वजह से आशीष पाएंगे। कितना आशीष, लेकिन उनका बीज है सबके खिलाफ काम करता है, खास करके परमेश्वर के लोगों के विरोध में खिलाफ करते, है ना, करते। देखो बाद में देखेंगे इसका कारण क्या है। अभी देखें, ये प्रभु का अनुग्रह है। 10 से 12 है ना, परमेश्वर उन्हें भी तू गर्भ को दिया, तू भी एक संतान उत्पन्न करेगा, उसका नाम इस्राएल रखा, क्योंकि प्रभु ने तेरे दुख को देखा है। लेकिन उस लड़का क्या करेगा, ये भी बड़ा जाति होंगे, लेकिन ये दुष्ट रहेगा, किसी के काबू में नहीं रहेगा, जंगली गधा समान। हाँ, गधा किसको बोलते हैं, जो आदर का या इज्जत का लायक नहीं है ना, गधा है ना, उसको बोलते ऐसे रहेगा। लेकिन प्रभु दया से ये भी बढ़ते रहेगा, इनका संतान को भी अनगिनत होंगे। प्रभु ने दया किया, क्यों दया किया, क्योंकि अब्राहम का बीज है उसका, अब्राहम का खून उसका अंदर, हालेलुया। इसीलिए उन्हें प्रभु आशीष दिया, आजीरा का कारण से नहीं है। वो बोल रहा है, बात में आपका मालूम है, पढ़े 21वां अध्याय, सॉरी ना 21 का 9 और 10 पढ़े। अभी क्या हो गया, परमेश्वर का वायदा पूरा हो गया, सारा गर्भवती हो गया, उसका एक बेटा हो गया, ईसा जन्म हो गया, ईसा
जन्म हो गया। अब्राहम का जो परमेश्वर का निज संतान, जो गोद लिया वो नहीं, गोद लिया नहीं, उनका खून है, गोद नहीं बोल सकते हैं। अब्राहम का खून बीज उसका अंदर। अब इस्माइल बड़ा हो गया और सारा का भी बच्चा हो गया। बच्चा दूध पीना छोड़ दिया माँ से, बड़ा हो गया, वो भी बड़ा पार्टी बना, पार्टी चल रहा था। 21वां अध्याय पर देखें तो आपको मालूम है, सारा को भी प्रभु ने खुश करवा दिया। जैसा उनको दुख देकर परमेश्वर अपना समय पर अपना वायदा को पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन समय पर पूरा होगा, उससे पहले जितने भी जल्दीबाजी करोगे पूरा नहीं होगा। यीशु कई जगह पर बोला मेरा समय आया नहीं, है ना। यीशु अपने समय पर काम करता है, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद। जब इनका पार्टी बना है, इसहाक को देखकर इस्माइल क्या कर रहा था, ठट्टा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो भी तुच्छ जानने लगे। ये किसकी आदत है? माँ का स्वभाव, जैसे माँ वैसे। क्यों? माँ के पास जब माँ गर्भवती हो गया, अपने दासी करके भूल कर क्या किया, जिनके द्वारा आशीष पाया उनको तुच्छ जाना, है ना। अब ये तुच्छ जान रहे पड़े। 9 21 का 9। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, देखिए ये गांव आएगा, नाम भी आएगा मिस्र। क्या मिस्र का वो हाजिरा का पुत्र, हाँ, जो अब्राहम के द्वारा उत्पन्न हुआ, वो क्या किया? हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। क्या किया? हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हंसी करते मतलब ठट्टा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, जिसके द्वारा आशीष पाया, ये वहां पर उनके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है, लेकिन सारा का प्यार के कारण, सारा की दया के कारण, सारा की आशीर्वाद के कारण हाजिरा को वो स्थान मिला अब्राहम का बीवी होने का। परमेश्वर की दया से उनका भी एक संतान इस्माइल उत्पन्न हुआ। लेकिन अभी क्या करा, माँ जैसे तुच्छ जाना वैसे बेटा भी इसहाक का तुच्छ जाना और मजाक हंसी किया, मजाक उठाया। तब क्या हो रहा है? इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। इस दासी के पुत्र को क्या करना है? निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। इस दासी को और इस दासी के पुत्र दोनों को निकाल दे अपना घर से, मेरे सामने से हटा दो, क्योंकि मेरा बेटा के साथ ये क्या नहीं रहेगा, बागी नहीं होंगे। क्या होगा? क्या लिखा? इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ बागी नहीं होगा। मेरे पुत्र ईसा के साथ बागी नहीं होगी। इस दासी और दासी के पुत्र को निकाल दो, बाहर घर से निकाल दे। मैडम सारा जी ने ऑर्डर दे दिया, हमारा स्वामी साहब जी को मानना पड़ेगा। थोड़ा सा मन के अंदर दुख थे, मन के अंदर दुख थे, क्योंकि बेटा से भी परेशानी हो गई ना। अभी 11 से 13 पढ़े, अब्राहम को परेशानी होने लगे। 11 ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो भी बेटा ये भी बेटा है, थोड़ा दुख लगे। हाँ, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। हाँ, तुम्हें दुख ना लगे, बुरा नहीं है, मतलब दुख ना लगे। जो तुम्हारे बीबी सारा बोल रहे वही सुनो। हाँ, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, वो सारे बातें सुनो। हाँ, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। तुम्हारा वंश जो है पीढ़ियां वो इस्माइल से नहीं इसहाक से चलेगा। हालेलुया। जो ओरिजिनल भागीदार अब्राहम का संतान और वंश कौन होंगे? पीढ़ियां इसहाक द्वारा जो होगा वही होगा। हाँ, मैं उन्हें भी, इस्माइल को भी एक जाति बनाऊंगा। हाँ, 13 दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। एक जाति उत्पन्न करूंगा, क्योंकि
इसीलिए कि वे तेरा वंश है। तेरा वंश क्योंकि तेरा बीज उनका अंदर है, तेरा गुण। हालेलुया। इसलिए तू दुख मत हो जा उसको बखाने के लिए। और तभी 14 वचन 14 से 16। इसीलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली थी हाजिरा को दी और उसके थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ा सा रोटी दिया, घर से बाहर दिया। अभी ये जाकर जंगल में दोबारा उसी जंगल में पहुंचना पड़ा। क्यों? खुद ने खुद का गलती है, खुद घमंड होने लगे। जिनके द्वारा अच्छा पद मिला, दासी का पद हटाकर अब्राहम का तो अपना जो जीवन साथी का जो स्थान बांटा, कितना बड़ी त्याग किया सारा ने। कोई भी अपना पति पत्नी को किसी के साथ बांटेंगे नहीं, सुनने में बुरा लगेगा लेकिन गलत ना समझो। हालेलुया। बाकी सब कुछ दे देगी, है ना। लेकिन सारा ने बड़ी त्याग किया, चुना, दया किया, अच्छा स्थान दिया। पहले भागना पड़ा जंगल में, प्रभु ने इसलिए बोला वापस जाओ और सारा का आदि में रहो, क्योंकि तुम गर्भवती हो, तुम्हें देखभाल की जरूरत, जंगल में मर जाएगा। हालेलुया। वापस आए, फिर भी उसका आदत स्वभाव नहीं बदला। उनका बेटा उनके बदला वो उनका बेटा कमेंट करने लगा। अगर ये सुधरा होगा तो काफी लोगों को कई बार मौका मिलता है, माफी मिलते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं, है ना। वापस आकर भी छोड़ा, एक बार गलती हो गई, 2 बार गलती हुई, हम अभी सुधर जाएंगे, सुधरता नहीं, है ना। कुत्ता का दूध कभी सीधा नहीं होता, काफी लोग बोलते हैं। कुछ लोग आदत सुबह चाल चलन जितना भी मार खाए, जितना बार भी चर्च छोड़कर जाए, घर छोड़कर जाए, कई बच्चे चले जाते हैं, फिर 1 महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने एक साथ घूमता रहेगा। चलो फिर दोबारा वापस आएंगे, 20 बच्चे स्वीकार करेंगे, चलो मेरा आदमी सुधर गया होगा। बस 1-2 हफ्ता थोड़ा सा अच्छा बनकर रहेंगे, बड़ा सेवा करेंगे, काम करेंगे, और 20 बच्चे भी सोचेंगे सुधर गया, फिर दोबारा वही पेड़ पर चढ़ जाएगा, है ना। वो वैदाल दोबारा पेड़ पर चढ़ जाता है, दोबारा खाना पीना, मारपीट, गालियां गले। कई घर पर लड़कों को भगा देंगे, नहीं मम्मी गलती हो गई, सारी हो गई, वापस आ जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद होया, कई चर्चों में भी बिलीवरों का बाहर चल जाएंगे, फिर कुछ महीने के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ समय अच्छा रहेंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे अपना ओरिजिनल स्वभाव। स्थान बदले, पद बदले, नाम बदले, चर्च भी बदले, जब तक आपका स्वभाव, सोच, विचार, आदत, व्यवहार ना बदले, कोई फायदा नहीं। अभी बेटा भी मां की जैसा, इसी कारण अभी भागना पड़ा। अभी स्वर्गदूत आकर वापस जाओ नहीं बोला, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, अभी पढ़े आगे। और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़की को भी उसे देकर उसको विदा किया। माँ बेटा दोनों का भगा दिया, घर से निकाल दिया। वह चली गई और बेशर्मा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़की को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। जब परमेश्वर देव अपना स्थान छोड़कर भागते हैं ना, जो प्रभु ने दिया हुआ स्थान को, आशीष को छोड़कर जो भागते हैं, उनकी जिंदगी जंगल जीवन। जंगल में क्या मिलेगा? खाना पीना मिलेगा, साया मिलेगा, देखा है कोई सहारा मिलेगा। सहारा को छोड़ के जाने के बाद कोई सहारा नहीं, बेसहारा हो है ना। सहारा को छोड़ दिया, बेसहारा हो गया, है ना। अभी क्या हो गए, मृत्यु का जब देखिए वो भाग दौड़ कर रहे इधर उधर। क्यों? 16 वचन पढ़े, पढ़े 15 भी पढ़े। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़की को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के डब्बे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़की की मृत्यु देखना न पड़े। तब मैं उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। 14 का लास्ट लाइन पढ़े। वो जंगल में जाकर जंगल में जाकर क्या कर रही थी? वो चली गई और बेशर्मा के जंगल में
भटकने लगे। हालेलुया। क्यों भटकने की स्थिति? भटकते हैं, कहाँ क्या मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, सुबह की जगह शाम के, आज भी काफी लोग है ना हमारा संगति छोड़कर जाने के बाद सुबह किसी के घर पर, दोपहर के किसी के घर पर, शाम को किसी के घर पर, काफी लोग बात हमारे संगति छोड़कर कहाँ क्या मिलता है। हालेलुया। प्रभु ने दिया हुआ स्थान, प्रभु ने रखा हुआ स्थान छोड़कर इधर उधर भागने वाला भटकेंगे। अपना स्थान छोड़कर भागने वाले भटकने लगे और उसके बाद मृत्यु का डर आ गए। बच्चा मर जाएगा, पानी खत्म हो गई, रोटी खत्म हो गया। हालेलुया। पानी भी खत्म, रोटी भी खत्म, भूखा प्यास है। वहां पर नहीं बोल सकते हैं मैं डाइटिंग कर रहा हूं। हाँ जी, वहां पर नहीं बोल सकते हैं, अभी मौत है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और क्या कर रहे, रो रहे, चिल्ला कर रो रही है, बच्चा मर जाएगा, मैं रातों में नहीं देख सकता हूँ। बच्चों को छोड़कर एक झाड़ी के नीचे छोड़कर जाकर दूर बैठकर रोने लगे। प्रभु दया, वहां पर एक स्वर्गदूत आया। हाँ, परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। देखिए यहाँ पर पहले अजीरा से प्रभु ने बात किया, अभी अजीरा से परमेश्वर बात कर रहे स्वर्गदूत, लेकिन किसके वजह से? बच्चों का बालक का आवाज, बालक रोने लगे ना, प्यास लग रहा है, भूख लग रहा है, ना वहां पर खाना है ना पानी, बच्चे चिल्ला रहे, रो रहे हैं। ये बच्चे अपना भूख प्यास के लिए रो रहे, गर्मी के लिए रो रहे हैं। अजीरा का आत्मा होगा तो बच्चों की कितना इज्जत मिलेगा, झूला मिलेगा, लोग गीत गाएंगे, हाँ, लोरी सुनाकर सुलाएंगे, है ना। अभी ईसाक मजा में वहां पर ये भी आराम से रह सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? अनंतराम। और कौन माँ अपना आंखों के सामने अपना बच्चा मृत्यु का देख सकते? चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, बच्चों का मौत मैं नहीं देख सकता हूँ। प्रभु को भी नहीं पुकार सकते हैं, लेकिन प्रभु दयालु आए, अजीरा से बात करें, क्यों रो रहे? हाँ जी, परमेश्वर वहां पर चिंता मत करो, अपना बच्चों को ले लो, है ना। बच्चों का आवाज सुना तो बच्चों को लेकर जाओ, और मैं उन्हें बड़ी जाति बनाऊंगा। वहां पर परमेश्वर ने उसका आंख खोला, वहां पर एक सोता मिला। बढ़िया 19। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भर, जंगल में कुआं कहाँ से आएगा? जंगल में नदियां बनाने वाला परमेश्वर हमारा जी। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़की को पिलाया। हाँ। और परमेश्वर प्रभु बच्चों के साथ थे, बच्चे के साथ परमेश्वर उस लड़की के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वो क्या करने लगे? धनुधारी। बस हाँ। वह पारा नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। इनका स्वभाव बदला नहीं देगा। ये मिस्री थे, अब्राहम के पास आया, घर पे आया, अब्राहम के घर की स्थिति, हाँ, उनका तरीका, दुआ, प्रार्थना, विश्वास, ये सब कुछ देखा नहीं देखा? देखा। हाँ, इसका आदत है हर बार जंगल में भागना। गया, लड़का बड़ा हो गया, अभी भी अपना बेटा के लिए क्या कर रहे हैं? मिस्री लड़की से शादी करवा रहे। लोगों का कितना, आज भी लोग प्रभु में आते हैं, चर्च में आते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु को लेते हैं, फिर भी रीति रिवाज या त्योहार बनाने शुरू हो जाएंगे। जो छोड़ कर आया है सारे रीति रिवाज पूरा करते हैं लोग। आगे नाम तो लेते प्रभु का, पूरा काम, व्यवहार, सोच, विचार सब क्या है? दुनियादारी का। जहां से आए वही, जहां से आए वही करता है। दिन का विशेष कर लेंगे, हर चीज का। हाँ,
हर प्रकार के रीति रिवाज, व्रत या कुछ भी जो करना है हम यही कर रहे हैं। अपना सारे त्योहार नहीं छोड़ेंगे, फेस्टिवल खाना करें छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे। जो दुनिया वाले कहते जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु में नहीं जानते, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन यही लोग भी जो प्रभु में आने के बाद भी, सत्य को मालूम होने के बाद भी, सत्य को जानने के बाद भी लोगों का सोच विचार बोली आदत अंधविश्वास की बातें, अरे अभी बाहर मत जाओ, वहाँ बिल्ली काट रहे हैं, चुपकली चिल्ला रहे बोल रहे हैं, हाँ जी, और विधवा आ रहे हैं, ये इस समय ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, हाँ जी, मसीह लोग है फिर भी नींबू हरी मिर्च डाल के रखेंगे। कई प्रकार सुबह आदत चाल चलन में चेंज नहीं, व्यवहार अभी भी शादी क्या करे, जरा सा भी इसके अंदर कुछ बात आया, छोटा मेरे गलती हो गई, अपने गलती के लिए पछतावा किया कभी नहीं। जंगल में जाने के बाद मालूम होना चाहिए बच्चों के रख मैं क्या करूं, माफी भी मांगू, सारा के बाद जाओ उनका पाँव के ऊपर गिरो, मुझे माफ करो, कोई बात नहीं, मुझे भगाओ मत, पहले जैसे एक दासी बना कर रखो अपने घर पर। अपने गाँव पे दासियों मजे में रहता है। चलिए सर देखो अपना इसराइल के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, आपने गाँव में अपने नौकर नौकरानियों को अपने सामान देखभाल रखा, इसलिए तो उस लड़की को लेकर आके अपना बेटा बेटी के सामान देखभाल की, इसलिए अपना पति के बीवी बना कर दिया। कई घरों में मालिक लोग अपने नौकरों का क्या करते हैं, या फराइयों को, फराई दूसरों का बच्चों को क्या करते हैं, अपना बच्चे सामान देखते हैं, है ना, देखते हैं। लेकिन कई चर्च में कई पादरियां क्या करते हैं, कलीसिया का विश्वास के बच्चों का, विश्वास के लोगों का अपना भाई बहन अपने बच्चे करके समझते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, विश्वासी क्या करते हैं, अपना स्वभाव में रहते, पादरी अलग हम अलग। जितना भी अपना बेटा बनकर रखो या अपना बेटी बनकर रखो, फिर भी सोच विचार मेरा बेटा, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा घर, मैं अलग हूँ, मैं इन लोगों के मेरा अपना मतलब लिए, अपना फायदा के लिए मैं पास्टर जी के साथ जुड़ कर रहा हूँ, इनके चर्च में रह रहा हूँ, इनका घर पे रह रहा हूँ। कुछ लोगों को सोच विचार ऐसे ही, मौका आएगा तो, वक्त आएगा तो अपना ओरिजिनल स्वभाव दिखा। बुरा पुत्र गलती किया, पिताजी से लेकर गया है, वापस आने के वक्त क्या बोला, जाकर मेरा पिता के घर पे नौकर लोग फिरते रहते, कोई कमी नहीं, मैं यहाँ भूखा में मर रहा हूँ, मैं मेरा पिता के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा, बेटा के रूप में नहीं नौकर के रूप में रखो, वही काफी है, ऐसे मार कराऊंगा करके आया। लेकिन ये दासी है, भगा के जब भागे, पास्टर जी ने बड़ा चला जा घर छोड़कर, मैं चला गया, माफी नहीं, सारी नहीं, अपना गलती को मानता नहीं, समझता नहीं, वापस आना चाहिए। मुझे आपके बीवी के रूप में नहीं, मुझे दासी दोबारा नौकरानी बनकर रखो, मैं बच्चों के रखकर मैं कहाँ जाऊँ, अगर माफी मांगा होगा तो क्या बता देंगे क्या ना। कुछ लोग अपना कठोरता में रहता है, नहीं भूखा में रहेंगे, प्यास में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, नंगा रहेंगे, मार खाएंगे, लेकिन दीन नम्र होकर अपना गलती को समझकर मेल मिलाप नहीं होते का, हालेलुया, सुधरता नहीं जितना भी मिले, बात वही। अच्छा वापस आकर कुछ, हाँ अब्राहम का इस्राएल लोगों के बीच में से मैं एक लड़की ढूंढूं, रह सकते थे हम, कर सकते हैं नहीं। अब्राहम देखो प्रभु का भाई मानने वाला रेबेका से शादी करवाने के लिए अब्राहम खुद नहीं गया अपना बेटा का लड़की ढूंढने के लिए, किसके भेजा, अपना दास एलियाजर का भेजा। क्यों मालूम है अब्राहम के साथ नौकर लोग कितना आशीषित रहते हैं, वहाँ माड़ी की नौकर का बात ही नहीं, अच्छा जगह से खुद के गलती से खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार कर लोग छोड़कर भाग चला गया, वापस आने के नाम में नहीं, अपना गलती के समझा नहीं इसलिए वापस नहीं आया। जो अपना गलती को समझता है, बुरा पुत्र गलती को समझा वापस आया, है ना। देखो आदम हव्वा कभी माफी मांगा प्रभु से,
प्रभु गलती हो गई, प्रभु ने बोला भाग जाओ, भाग गए, है ना। गलती के लिए किसी ने गलती मांगा, एक दूसरे में उंगली डाला, उंगली उठाया, इसने कर लिया, इसके वजह से मैंने गलती, इसके वजह से गलती। अब्राहम तो उल्टा सीधा एक कदम आगे बढ़ा गया, तुमने दिया वो स्त्री ने मुझे कर, मतलब दोस्त किसके ऊपर, आपने सही बीवी नहीं दिया। आज भी कई आदमी बोलते हैं प्रभु ने मुझे सही बीवी नहीं दी, सही पति नहीं दी, परमेश्वर ने सही जीवन साथी दिया, है ना। इंतजार करो, आज खराब हो तो आगे ठीक हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करें, प्रार्थना करें, दोष ना लगाए। अजीरा का मत तुच्छ जाना है, सारा बोल रहे हैं तेरे वजह से मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप हमने नहीं बोला मेरा दूसरा शादी करवा, खुशी हो गया था, आंख बंद प्यार आ गया था, उल्टा सीधा मदद कर देता हूँ, अपने स्थान को दे देते, बांट देते। फिर गुलामी अपने स्थान पर आने के बाद हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर खड़े होकर नाचते, हमें कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं। ये औरत नाजीरा ने यही काम किया। ठीक है, तुम्हें भी संतान होगा, दुष्ट रहेगा, जंगली गधा बनकर रहेगा, सुधारने के लिए मौका। दुष्ट भी दुष्टता से मरना प्रभु नहीं जानते, लिखा वो मन फराग का अपना गलती को मानेगा तो प्रभु ने जीवन दे। मन फराने का, सुधरने का, अपना गलती को समझने का कोशिश भी नहीं किया अजीरा। बेटा भी ना कोशिश, कम से कम बेटा का अकल होना चाहिए ना, क्योंकि बचपन से डर है, ये लोग तेरे विरोधी लोग हैं, हमें घर से भगा दिया, हमें संगति से भगा दिया, यही शिक्षा दिया। वो क्या सिखाया, वो तीर चलाना सिखाया। अजीरा का बेटा, सॉरी अब्राहम का बेटा इसहाक को क्या सिखाया, प्रार्थना करना। देखो लड़की ढूंढने के लिए गया एलियाजर, जब रेबेका आ रही है, इसहाक कहाँ थे वहां पर, शाम के समय अपना आदत के अनुसार प्रार्थना करने के लिए गया। इसहाक प्रार्थना करने वाला बना, सारा ने वही शिक्षा दिया, प्रार्थना करने सिखाए, लेकिन अजीरा ने क्या सिखाया, लड़ाई करने के लिए, लड़ाकू बना, तीर चलाना सिखाई। और कुछ शिक्षा नहीं मिला क्या? आज भी कई माँ लोग, कई माता मम्मी लोग क्या करता अपना बच्चों को, देख तुम्हारा चाचा ऐसे, तुम्हारा चाची ऐसे है, तुम्हारा पड़ोसी ऐसा है, या तुम्हारा ये ऐसे है, चर्च में भी यही हाल है। हाँ जी, उनसे मैं बात नहीं करना, उनका बच्चों से मिलना नहीं, है ना, क्योंकि वही लोग हमारे साथ ऐसे, हमें घर से निकाल के भगा दिया। कभी नहीं भूलना, बड़ा होने से भी भूलना नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो भी तो उनसे मेल मिलाप करने के लिए नहीं जाना है। बेटा बेटी ध्यान रखना, शिक्षा देते नहीं देते आपका मम्मी पापा, ऐसे मम्मी पापा शिक्षा देगा तो मानो ना, बड़े गलती करेंगे तो वो लोग लड़ते फुटते रहने दो। बच्चे क्या करना है, अपना चाचा ताऊ मामा में मामी भाई बहनों के साथ क्या करना, मिलजुल कर रहे हैं, समझे। अच्छा माँ बाप के साथ जो पालन पोषण हुआ, इसहाक अच्छा प्रभु का दास है ना, प्रभु के संतान बना। लेकिन अजीरा सोच विचार, शादी भी वही मिस्री है, अपने अपने लोग, अपना है ना, अपना मेरा, काफी लोग यही है, मेरा बरादरी है ना, मेरा जात, मेरा धर्म, ये कई मसीहों का अंदर भी कमियां, अपना चर्च में आते, प्रभु में रहते हैं, लेकिन सोच पीछा हम ये फलाना, ये नहीं करेंगे, ये छुआछुई, ये अलग अलग रीत रिवाज, कई प्रकार की फॉर्मेलिटीज है, ट्रेडिशनल, बहुत कुछ, क्या फायदा है जी, क्या फायदा। अजीरा का हालत वही है, देखो उसके संतान, देखो आज भी उनके संतान सारे दुनिया से लड़ता है, सारे दुनिया उनसे लड़ता है विरोध में, लेकिन उनके बीच में रहे। तो ये लिखा वचन है परमेश्वर। देखिए पवित्र शास्त्र, केवल पवित्र शास्त्र ही सच को सच तरीका से लिखे रखा है।
जितना भी बड़े लोग, राजा भी गलती किया होगा तो भी इसमें लिख रखा है, राजा ने गलती किया। हमेशा बड़े लोग, राजा लोग या बड़े बड़े मंत्री लोग, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, बड़े लोग या घर का मुखिया लोग गलती करेंगे तो बताएंगे, छुपा देते नहीं छुपाता? मतलब सोच के देखें, हाँ? बड़े लोग, बड़ा ऑफिसर है, राजा, जब कोई भी चाहे राजा हो या आम प्रजा हो, सही किया तो तारीफ लिखा है, गलत किया तो बाइबल में लिखा है। केवल एक ही पवित्र किताब है पूरा दुनिया में, सच्चों के सच्चाई में लिखा है, गलत भी लिखा है, सत्य के भी लिखा, ताकि जानकर सुधर। और कोई किताब नहीं है अपने लिए अपना गलतियों को न्याय करता काफी। अगर अपना बड़े लोग और आदर योग्य, बड़ा मानने वाला उनका गलती कर लिया तो उसका अलग बोलते, नाम लेते, ये ऐसे करता है, ऐसे है, हाँ जी, बोले जिनको मानते हैं वो भी गलती कर लिया तो बोल देंगे भैया ऐसे है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल, जितना भी बड़ा महान व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, अच्छा काम किया था वो भी लिखा है, बुरा काम किया तो वो भी लिखा है, छुपाया नहीं कोई भी बात, समझे? हम क्या करते हैं, बड़े लोग गलती करेंगे तो छुपा देते, अरे ऐसे होता है बड़े लोगों के बीच में, ये तू ध्यान मत दो, हम बोलते हैं। आप बोलते नहीं बोलते? केवल पवित्र शास्त्र सच को सच लिखा, गलत भी लिखा, सही भी लिखा। कितना बड़ा आदमी गलत किया क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही है न्याय और धार्मिक परमेश्वर है प्रभु यीशु। जब कोई भी हो, गलत है तो सजा है, सही है तो सही आशीष। अगर पश्चाताप करके गलती को मान लिया तो प्रभु क्षमा कर। जब कोई भी, हमें कुछ लोग मार खाने के लिए रहते हैं, कितना भी प्रभु क्षमा करें, सब कुछ मालूम है, फिर भी अपना सोच विचार, मैं फलाना जात का, मैं फलाना धर्म का, फलाना बरादरी का, मैं फलाना, मैं ये है वो है। लेकिन आप प्रभु में भी अधीरा का कोई बदलाव नहीं है। आप के साथ जीवन बिताकर या कि संतान का भी उत्पन्न उनके द्वारा हो गया, फिर भी उनके अंदर सोच विचार, उनका एक्टिविटी सारे देखो बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा है। ईसा कई लड़ाई करके गया, लड़ाई के लिए गया करके दिखा, शुरुआत में ये तीर चलाने के लिए सिखाया। बचपन से जहर फैला देते हैं, कई माँ बाप अपने बच्चों का गलत शिक्षा देते हैं, वो बुरा, ये गलत है। बचपन से ही उनसे बात मत करना, तुम्हारे पापा ने ऐसे काम किया, तुम्हारा मम्मी ने ऐसे काम किया, तुम्हारे चाचा ताऊ ने ऐसे काम किया, पड़ोसी ने ऐसे काम किया, है ना। शुरू से गलत शिक्षा है। कभी चर्च में यीशु का नाम नहीं लेना है, वो बाहर का विदेश का प्रभु है ना, विदेश का हो। हम अपना बचपन से ही गलत शिक्षा, बड़े होने के बाद भी वही जो बचपन में सीखा वही तो बड़े में भी होगा। जो सीखा वैसे वही तक गाएगा, जैसे सीखा वैसे ही गाएगा ना, दूसरा तो ही गाएगा। इसलिए अच्छा शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें। अगर आपका जिनके द्वारा प्रभु ने आपको अच्छा पद दिया तो आपके जीवन में बढ़ोतरी आया, तो बदलाव आया, तो बरकत आया होगा, तो भूलना नहीं, घमंड नहीं करना। जिनके द्वारा आपने प्राप्त किया उसको कुछ नहीं जानना। अगर गलती हो गया क्षमा मांगो, दीन बनो, नम्र बनो, भागने के चक्कर में मत रहो। कहाँ भागेगा? पहले बार भागा, जब वापस जाओ उनका आधीन में रहो, बड़ा सारा का आधीन में रहो। दूसरी बार भागना पड़ा, क्यों? माँ का सोच विचार फिर या बेटा के अंदर आ गया।
बेटा भी वही काम किया, अभी भागना पड़ा, गुरु बना रुका नहीं वापस, कितना बार भी इन्हें वापस भेजे, कोई यही काम करेगा, इसे अच्छा तो बाहर ही जाकर आपस में लड़ करो। अंत नुकसान, आदि में रहने सीखे। पहले पत्रस 5:6 में लिखा, पहले पत्रस 5:6, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं और आप भी एक समय पर हम दास दासी थे, गुलामी थे, पाप का, अपराधों को, शैतान का, बीमारी का, कई पर कंगाल गरीबी का गुलामी में था, है ना। आज जितना भी हम पर बैठा है, कोई परमेश्वर की संतान का नहीं है, ईसाई का नहीं, जितने भी बैठा है सब कुछ ना कुछ कमी से, गलती, कर्जा, कंगाल, गरीबी, दुख, परेशानी, समस्या, अपराध, है ना। कहीं ना कहीं पे हम दुनिया के मिस्र में थे, जो इस दुनिया का मिस्र अच्छा, जो पाप में भरा हुआ उस मिस्र का मतलब हमारे आदत, कई प्रकार की मिस्री में से हम आए पढ़े थे, लेकिन प्रभु यीशु हमें ढूंढ कर आया, हमसे प्रेम किया, हम पर दया किया, जैसे सारा का दृष्टि में दया मिला। अजीरा, हाँ, वो दासी थे, वो अपने समान अपने स्थान पर रखा। मुझको और आपके यीशु आकर अपने पवित्र लहू बहाकर अपने जीवन देकर और दुल्हन बना दिया, बनाया नहीं बनाया, मुझको और आपको दुल्हन बनाया। दुल्हन बनने के बाद भी, हम चर्च में आने के बाद भी, बच्चों को सत्य का मानने के बावजूद भी, प्रभु का आशीष को प्राप्त करने के बावजूद भी, हमारा सोच विचार वही दुनियादारी में, हम कहाँ से आए वहीं रहते। हम दुल्हन बना, प्रभु ने अपने सामान, अपने स्थान दिया नहीं दिया। दुनिया में क्या आपका बंधन का, कई प्रकार के बंधन, बुरी आदत, स्वभाव, चाल चलन का गुलामी थे। प्रभु ने हम पर, उनके दृष्टि में हमें दया मिला। बहुत सारे नौकरानी लोग थे, दासी लोग थे, अजीरा के लिए सारा का दृष्टि में दया मिला। देखो, सुना, इसलिए आप खास है। आपका पूरा रिश्तेदार, आपके खानदानों में, आपके बरादरी में, आपके देश में, गांव में कितना लोग आपसे अच्छे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर अपना दृष्टि किया, आपको बुलाया, आपके सारे जो वो गुलामी का स्थान पद को हटाकर अपने जैसे, अपने समान, है ना, अपने जैसे बनाया ना, अपना बेटा बनाया, अपने बेटी बनाया, आपको अपना दास दासी बनाया, आपको बनाया नहीं बनाया। पहले कितना निंदा, बदनाम, दुख, तकलीफ, परेशानी में था, कोई आपका मानते नहीं थे, कुछ जानते, कोई आपका साथ नहीं था। आज देखो आप, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, प्रभु का बेटी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, दासी करके कितना आप अपना सिर ऊंचा करके आप चलते हैं। इसका कारण कौन बनाया? प्रभु ने आपसे प्रेम किया, अपना दास दासियों के द्वारा प्रभु ने ऐसे काम किया। अब्राहम का बीवी बनने का, अब्राहम का बीज को अपना गर्भ में उठाने के लिए आशीष सारा का द्वारा मिला। तुच्छ जान, आज परेशान, हम भी एक समय ऐसे थे, लेकिन आज हम यीशु मसीह का दुल्हन के रूप में प्रभु ने हमें स्थान बना दिया, लायक बनाया हमें, है ना। कितना कीमत चुका है, पद बदल दिया हमें। हम पापी थे, नरक का लायक थे, प्रभु हमें स्वर्गवासी बना दिया, हाँ, अनंत जीवन का वारिस बना दिया, हाँ। लेकिन फिर भी हम उछलते हैं, हम प्रभु का आधीन में नहीं रहते हैं। वचन बोलते हैं, दोबारा पढ़े, पहले पत्रस 5:6, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, बलवंत हाथ का आधीन में रहे, उनके नीचे आधीन में रहो, प्रभु का आज्ञाकारी बनकर रहो। हाँ, हमें नया जीवन दिया, हमें शुद्ध पवित्र जीवन दिया, नया जीवन दिया, हमारे रंग रूप, हमारे आइडेंटिफिकेशन चेंज कर लिया परमेश्वर, है ना। हम पहले और कोई थे, शराबी थे, खराबी थे, चोर थे, गंदे काम करने वाले, प्रभु का नजर में हम गिरा हुआ व्यक्ति थे, प्रभु का गुस्सा, क्रोध का लायक थे, क्योंकि हमारा आदत, व्यवहार, चाल चलन दूसरा था। हालेलुया।
नरक लायक थे, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया, हमारा आइडेंटिफिकेशन चेंज कर दिया ना। अब हम परमेश्वर की संतान बना दी, उनका दुल्हन बना दी, है ना। आगे भविष्य अनंत जीवन प्रॉमिस करके रखा, इसलिए तो परमेश्वर के बलबंद हाथ के आधीन में, पहले बोला वापस जाओ, सारा का आधीन में रहो बोला, लेकिन इसका सोच विचार में कोई चेंज नहीं, वापस बात अभी यूं, हाँ जी, मैं तुमसे कम नहीं हूं, है ना, ऐसे खड़ा होने लगे। उसी के कारण क्या हो गया, ताकि बलबंद हाथ का आधीन में रहे, इससे मैं तुम्हें उचित समय पर तुम्हें ऊंचा करे। हम अपने आप को ऊंचा बढ़ जाने के लिए परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेकर आए। घर, गाड़ी, मकान, दुकान, पद, ऊंचा स्थान सब परमेश्वर दे। किसी और को देखकर मैं भी उनके जैसे बन जाऊंगा, घर की आलतू फालतू लेकर, खर्चा लेकर, इधर उधर लूटबाजी घर की, चोरी घर की, यारा फिरी घर की, एक दिन फिर सारे चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, परमेश्वर ऊंचा करेगा, धन यहोवा का वर्षाएगा, उनके साथ दुख मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, दूसरों को देखकर हम मैं भी उनके जैसे बन जाऊंगा। परमेश्वर आज सारा को इसराक दूंगा करके वायदा किया, वो देने तक इंतजार करना। परमेश्वर का समय आपके जीवन में पूरा होने के इंतजार कर, उनको बलवंत आपके आगे में रहो, उछलो मत। लेकिन अजीरा सारा ने उछलने लगे, नहीं सोचने लगे, अरे यार अभी मैं बुढ़िया हो गया, अब कुछ नहीं होगा, मेरा पति का दूसरा शादी करवा। प्रभु ने मेरा कोख बंद करके, प्रभु को कोख बंद नहीं रखा, प्रभु ने आशीष दिया, पढ़ो फूलो फैल जाओ, बच्चे जन्म देकर पृथ्वी के पर आशीष दिया, वह परमेश्वर कोख बंद करेगा नहीं करेगा। गलत सोचते हैं, गलत समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आशीष दूंगा बोला तो प्रभु आशीष देगा, समय उचित समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाए। जब आपको इस जगह पर खड़ा करना, उस वक्त प्रभु आपको लेकर आएगा। आप अपने आप आकर यहाँ खड़ा होने के लिए कोशिश मत करो। हम कई बार यही काम करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर आप बहुत आगे पहुंचने के लिए सोचते हैं, दिक्कत है, तभी प्रॉब्लम आता है। अभी भागना पड़ा ना, अगर अजीरा सारा का आधीन में रखा होगा तो कितना आशीष की बात होगी। दोनों भाई मिलजुल कर रखा होगा तो आज दुनिया में कितना शांति रहेगा। आज दुनिया में लड़ाई झगड़ा युद्ध का कारण नहीं बनेगा। हाँ जी, है ना। इसलिए तो प्रभु ने बोला भाई लोग जब इकट्ठे होंगे, कितना सुंदर मनोहर की बात है। जब भाई भाई आपस में लड़ने लगे तभी प्रॉब्लम होते हैं। तभी तो अब्राहम और लूत ने बोला, अरे हम क्यों लड़ना यार, हम भाई भाई। जब याकूब को ऐसा जब प्रॉब्लम आया तब ऐसा ना बोला, हम तो भाई भाई। ये बात जानना समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां से आ रहे हो, कहां कौन जाने। काफी लोग पूछे, बस आए जी रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, बस चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। कौन जाने मरने के बाद, भैया मरने के बाद ही जिंदगी शुरू हुआ। कौन जाने, कौन जाने अगले जन्म कहाँ है। किसी ने बोला पता नहीं 84 जन्म के बाद मैं दोबारा इंसान बनूंगा। मैंने बोला अरे यार एक ही जन्म है यार, इसी जन्म में जिंदगी। हाँ 84 वर्ष को बाद 84 लाख पता नहीं, मेरे को नहीं, इसका मतलब गलत बोला। ठीक है, जो भी है, मनुष्य को एक ही जन्म है, मनुष्य का एक ही जन्म है, अपना कर्म का फल देना। प्रेज़ द लॉर्ड।
न्यायासन के सामने खड़ा होना है, यीशु के सामने खड़े होकर अपना न्याय को चुकाना पड़ेगा। ये सच है, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बात कभी 19-20 की इधर उधर नहीं होंगे। हालेलुया, कभी ना भूल। मकसद नहीं है हम कहां से आ रहे हैं पता नहीं, कहीं से भी आ गया कोई बात नहीं। परमेश्वर को उपस्थिति के छोड़कर भाग नहीं सकते, कहीं पर भी जाओ पकड़ के लेकर आए। हम कहां जा रहे हैं मालूम होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु ने सुंदर जिंदगी दे रखा है। ये मनुष्य का जीवन बहुत बहुमूल्य है। हम निर्णय लेने कहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे। ऐसे बोलेगा तब फिर आज ही सुधर जाए विश्वासी लोग भी। आपको मालूम है ना, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अनंत जीवन में भागीदारी होना, उसकी खोज में रहो, उसका खोज में रहो। ये नहीं है चर्च में आ रहे हैं, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु ले रहे हैं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर का आगे व्यवस्था को पालन करो, पूरा करो, अनंत जीवन की खोज में लगे रहो। मैं पहले शुरुआत में बोला, अगर कोई बनना चाहेगा तो IAS IPS या कुछ आप जो भी बनना चाहता हो उसी के बारे में स्टडी करते रहो, उसी में एग्जाम देते रहो, है ना, बढ़ते रहो, तब जाकर उस पद का लायक बनो, है ना। ये नहीं सपना देकर आशा रखे, उसका कोशिश नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर कहां से बनोगे। ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना वकील, हाँ, ना IAS, ना IPS, ना कलेक्टर, ना पुलिस ऑफिसर, ना और कोई इंजीनियर, ना साइंटिस्ट, कुछ नहीं बन पाओगे। पहले मकसद रखो, लक्ष्य रखो, उसके लिए दौड़ो, उसके लिए कोशिश करो, मेहनत करो दिन रात, और इधर उधर का ध्यान ना दो। इधर उधर ध्यान रहेगा भटक जाओगे। घमंड घुस गया, गर्भवती हो गए, घमंड आ गए, भागना पड़ेगा। सावधान, ध्यान रखें आपके मकसद क्या जीवन। हजीरा भी जानते थे, प्रभु पूछा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। हजीरा का घर से, मेरा स्वामिनी सारा के सामने से मैं भाग कर आ रहा हूं। भागो मत, जाओ वापस। सारा का दिन जंगल में कोई रास्ता नहीं है, हर बातें में जंगल में भाग, अरे आगे देखा जाएगा। कुछ लोग तो सोच विचार किया जो होगा देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। इसका मतलब क्या, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, वहां जगह पहुंचना हुआ नहीं है। हाँ जी, बस में जाकर बैठकर कंडक्टर अगर पूछेगा कहाँ जाओगे, हाँ, गाड़ी जहाँ जा रहे वहां उतर तो बोलेंगे क्या। अभी तो फिर विशिष्ट बचाएंगे, रुकवा दे, पता नहीं कहां से आकर बैठ जाते, बोलेगा नहीं बोलेगा कंडक्टर। हाँ, बिना स्टॉप होने से भी वही क्या करेगा, विशिष्ट मार्ग ड्राइवर को बोलकर हाँ इन्हें उतरवा रहे। लक्ष्य होना है। हालेलुया, प्रभु आशीष, गॉड ब्लेस यू।